ऐसा लग रहा है कि जियोपॉलिटिक्स में वार पलटवार अब और घातक होते जा रहे हैं। जहां अमेरिका में ये तो तय है कि जो बाइडेन अब अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी जगह अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस मैदान में आ चुकी हैं। ये सब चल ही रहा था कि अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है, जिसमें भारत की 3 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। वहीं अमेरिका यही नहीं रुका, उसने भारत की ब्रह्मोस को ही बेकार बोल दिया। और ये सब चल ही रहा था कि रूस ने यूक्रेन का एक ड्रोन पकड़ लिया है। ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वर्ल्ड अपडेट्स की बात करें तो पहली अपडेट में अमेरिका ने फिर साबित कर दिया है कि वो अपने फायदे के लिए किसी को भी टारगेट कर सकता है, फिर चाहे वो दोस्ती क्यों ना हो। और ये तब और खास हो जाता है जब जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद से अपना नाम खींच लिया हो और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को अपना नॉमिनी बताया है। वैसे ये बात अलग है कि कमला हैरिस के लिए प्रेसिडेंट कैंडिडेट का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन इन सब के बीच अमेरिका को अभी तक ये खटक रहा है कि भारत रूस जाकर कैसे आ गया और हम कुछ कर भी नहीं सके। यही वजह है कि वो दिन है और आज का दिन है। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी के पेट में खाना नहीं पच रहा है। इसी सिलसिले में अमेरिका ने भारत के 2 लोगों और 3 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं और इन लोगों पर आरोप है कि ये स्विट्जरलैंड और इटली के रहने वाले वॉल्टर मोरेटी नाम के व्यापारी के साथ मिलकर काम कर रहे थे। और अमेरिका का कहना है कि मोरेटी रूस की जासूसी एजेंसियों और फौज को गैर कानूनी तरीके से सामान पहुंचा रहे थे और इन सामानों में हथियार, रक्षा उपकरण और परमाणु हथियार बनाने का सामान भी शामिल था। जिन लोगों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं उनके नाम सूर्य विशेष दत्त और शारदा सुब्रमण्यम है। साथ ही जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है वो इनोवेज क्लाउड सर्व, मावासल इम्पैक्ट्स और पोलर स्टार लॉजिस्टिक हैं। वैसे भारत की तरफ से अभी तक इस पर कोई पलटवार या जवाब नहीं दिया गया है। अब देखना यह है कि अमेरिका भारत को घेरने के और कौन कौन से हथकंडे अपनाता है। और इसी से जुड़ी नेक्स्ट अपडेट देखें तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस का दौरा किया था। इसके बाद से अमेरिका लगातार भारत को लेकर बयानबाजी तेज कर चुका है। इस बीच भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा था कि संघर्ष के समय रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मायने रखती है। और अगर इसको आसान शब्दों में समझे तो अमेरिका यहाँ ये कहना चाह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विश्वास एक महत्वपूर्ण कारक है जो धीरे धीरे हासिल होता है लेकिन जल्दी मिट भी जाता है, जो कि इसकी प्रमुख विशेषज्ञता है जिसे भारत और अमेरिका दोनों को सावधानी से अपनाना चाहिए। मतलब ये धमकी कह लो या अमेरिका का अनोखा अंदाज कह लो, इन सब का एक ही मतलब है। मतलब अमेरिका भारत को अपने इशारों पर चलाना चाहता है, लेकिन इसका जवाब भारत ने भी बखूबी दिया है। बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का सम्मान करता है और यूएस एम्बेसडर अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन भारत के अपने विचार हैं जो अमेरिका से अलग हैं। इसका मतलब यह है कि वो किसी भी देश के दबाव में नहीं आएगा और अपनी विदेश नीति के फैसले अपने हितों को ध्यान में रखते हुए लेगा। अब अमेरिका के पास ताकत है तो वो उसका गलत इस्तेमाल करने में लगा है, पर वो खुद पाकिस्तान की मदद करके भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने में मदद कर रहा है। मतलब जिद भी अपनी और पट भी अपनी। लेकिन भारत के जवाब ने यह साफ कर दिया है कि भारत अपनी नीति खुद चुनता है और खुद ही उसको अमल में लाता है। आपको अमेरिका के इस दोहरे रवैये से क्या लगता है जरूर बताइएगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये भी अमेरिका से जुड़ी हुई है जो शायद भारत की तरक्की नहीं पचा पा रहा है, जिसने भारत के ब्रह्मोस को ही बेकार बता दिया है। दरअसल आपको याद होगा भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस को लेकर 2022 की शुरुआती महीनों में $375 मिलियन की एक मेगा डील साइन की थी और ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा हथियारों का सौदा रहा है, जिसकी डिलीवरी भारत ने फिलीपींस को अप्रैल 2024 से शुरू भी कर दी है। अब इसी को लेकर अमेरिका की एक्सपर्ट्स की तरफ से ब्रह्मोस को लेकर कुछ ऐसी जानकारी सामने आने लगी है जो भारत के इस सौदे को कमजोर करता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस को चलाने के लिए कुछ जरूरी और टेक्निकल चीजों की जरूरत होती है और इस पर अमेरिका के एक्सपर्ट का कहना है कि फिलीपींस के पास अभी वो चीजें नहीं हैं जिससे वो इस मिसाइल का पूरा फायदा उठा सके। आसान शब्दों में कहें तो ये चीज एक तरह से मिसाइल का दिमाग होती है। ये कई तरह के रेडार, सैटेलाइट इमेज और दूसरी जानकारियां इकट्ठा करती है और इस जानकारी से ये पता चलता है कि दुश्मन कहाँ है और उस पर कैसे हमला किया जा सकता है, जिसे C4ISR कहा जाता है, यानी कि कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर यानी कि C4 और इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस यानी कि ISR। और इसी के जवाब में भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कमांडर मिलिंद कुलक्षेत्र का कहना है कि ये मिसाइल फिलीपींस के लिए बहुत फायदेमंद है। भले ही उसके पास वो सारी चीजें ना हो, ये मिसाइल फिर भी चीन के खिलाफ उसके बचाव में मजबूत हथियार साबित होगी।
बता दें कि भारतीय नौसेना के पास अपना खुद का C4I सिस्टम मौजूद है जिसे ब्रह्मोस मिसाइल के साथ इंटीग्रेटेड किया जा सकता है। वहीं मिलिंद कुलश्रेष्ठ का कहना यह भी है कि ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल सतह से हवा और सतह से सतह पर दोनों मोड में किया जा सकता है और C4I सिस्टम के बिना भी ये एक स्टैंड अलोन मोड यानी कि अपने दम पर एक इफेक्टिव मिसाइल सिस्टम है। मतलब फिलीपींस के पास ऐसा कुछ ना हो तो भी ये मिसाइल अपने आप में ही एक मारक हथियार है। वहीं जिस बात को लेकर अमेरिका के जीनियस लोग इतना ज्ञान बांटने में लगे हैं उसके जवाब में फिलीपींस पहले एक बड़े बेस बनाने के काम को पूरा करने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि फिलीपींस का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है, खासकर दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोल को लेकर। ये एक ऐसा इलाका है जिस पर चीन और फिलीपींस दोनों ही अपना दावा करते हैं और इसी को लेकर फिलीपींस ने हाल ही में कहा था कि वो अपना पहला ब्रह्मोस का एंटी शिप मिसाइल बेस बना रहा है जिसका फेस सीधे साउथ चाइना सी की तरफ होगा जहां यही स्कारबोरो शोल पड़ता है, जिसके लिए फिलीपींस को इसकी लोकेशन और कोऑर्डिनेट्स की भी जरूरत नहीं होगी क्योंकि वो इस एरिया को अच्छे से जानता है और ब्रह्मोस का फेस भी वहीं होगा। मतलब चीन की लोकेशन आंखों के सामने होगी। इसका मतलब यह है कि फिलीपींस को मिसाइल को टारगेट करने के लिए किसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है और चीन जानता है कि अगर स्कारबोरो शोल पर कब्जा करने की कोशिश वो करता है तो उसे ब्रह्मोस मिसाइल का सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर C4ISR जैसी तकनीक ना होने पर भी ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस के लिए गेम चेंजर साबित होगी। यहाँ आप देख सकते हैं अमेरिका और उसके नुक्स निकालने वाली कमियां। उल्टा यहाँ भारत अमेरिका के लिए तो आसानी कर रहा है, साउथ चाइना सी में चीन को वो कमजोर कर रहा है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा है। तभी भारत भी अपने हिसाब से आगे बढ़ रहा है और अमेरिका की भी उतनी सुन रहा है जितनी उसको जरूरत है। वहीं जो बाइडेन के जाते ही ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए सबसे आगे दिख रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन में जो बाइडेन ने रायता फैलाया है वो सबसे पहले साफ होगा और ऐसा ट्रंप भी अपने बयान में कह चुके हैं। मतलब यूक्रेन का चैप्टर जल्दी खत्म होता हुआ दिखाई देगा और ये सब चल ही रहा है तो उसी से जुड़ी एक अपडेट सामने आ रही है जहां रूस ने यूक्रेनी ड्रोन को ही पकड़ लिया है। जहां यूरेशिया टाइम की रिपोर्ट पर नजर डालें तो रूस ने यूक्रेन के एक ड्रोन को पकड़ लिया है और ये बड़ी बात है क्योंकि आज के समय में अमेरिका के साथ पूरा वेस्ट यूक्रेन को ताकत देने में लगा है और ये एक एडवांस ड्रोन है जो अब रूस के हाथ लग चुका है। बता दें कि यूक्रेन रूस से बेहतर ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। उसके ड्रोन ज्यादा दूर तक जा सकते हैं और एक बार हमला करने के बाद खुद ही नष्ट हो जाने वाले खास कामाकाजी ड्रोन भी यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। इतना ही नहीं, ये ड्रोन रूसी हवाई सुरक्षा को चकमा देकर रूस के अंदर तक जाकर हमला कर चुके हैं। वहीं रूस अपने कमजोर ड्रोन कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए ईरान से मदद ले रहा है। साथ ही रूस ने हाल ही में यूक्रेन के एक एडवांस ड्रोन को अपने कब्जे में किया है। बता दें कि रूस इस ड्रोन का अध्ययन करके ये सीखना चाहता है कि भविष्य में यूक्रेन के ड्रोन के हमले को कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि ये जेट इंजन वाले ड्रोन है जो इतनी तेज रफ्तार से भागते हैं कि रडार उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं। और यूक्रेन लगातार नई टेक्नोलॉजी अपना रहा है जबकि रूस पुराने ड्रोन को देखकर सीखने की कोशिश कर रहा है और ये भविष्य के युद्धों की एक झलक है जहां टेक्नोलॉजी ही जीत का फैसला करेगी। आपको क्या लगता है, ये ड्रोन रूस के लिए किसी जैकपॉट की तरह काम करेगा? वहीं एक तरफ रूस अपने टारगेट पूरे करने में लगा है तो वहीं अमेरिका में अभी जो कुछ भी चल रहा है उसको देखते हुए यूक्रेन ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप के आने से भारत को फायदा होगा? क्योंकि हम पहले डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केमिस्ट्री देख चुके हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा।